कोई बड़ा अटैक होता है तो लगभग तय माना जाता है कि अमेरिका उसका सपोर्ट में खड़ा होगा ही। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और साइंटिफिक रीजन के लिए है और इसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहेगा। ऑयल सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब इस कहानी में एक तीसरा पावरफुल प्लेयर आता है, अमेरिका। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेसी इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर पाएगी। इजराइल का मानना है कि अगर किसी देश से भविष्य में खतरा हो सकता है तो इंतजार करने से बेहतर है पहले एक्शन लेना। अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है वो शायद सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, शायद आप मेरी बात पे ट्रस्ट ना करें। पहली नजर में ये सिर्फ ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट लगता है, लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा कि इसमें सिर्फ दो देश ही नहीं बल्कि कई बड़ी ग्लोबल पावर इनडायरेक्टली जुड़ी हुई, और यही वजह है कि यह कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल सकती है। अब सवाल उठता है, आखिर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टेंशन इतनी डेंजरस कैसे हो गई, और क्या यह सच में एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस की शुरुआत कर सकती है। इसको समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरुआत से समझना पड़ेगा। मैं श्रद्धा और आप देख रहे ट्रेंड्स विद दीवा। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी आज से ही नहीं, इसकी जड़ें 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन तक जाती। उस रेवोल्यूशन के बाद ईरान की नई गवर्नमेंट ने इजराइल को ऑफिशियली अपना एनिमी घोषित कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल को हमेशा से ये डर था कि ईरान फ्यूचर में उसके लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, लेकिन असली टेंशन तब बढ़ी जब ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज करना शुरू कर दिया। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और साइंटिफिक रीजन के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और यहीं से रिवॉल्वरी धीरे धीरे ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई। और दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा पल आया 2020 में, जब अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान के टॉप जनरल कसीम सुलेमानी को मार दिया। कसीम सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य नेताओं में से एक थे। उनकी मौत के बाद ईरान ने कसम खाई, इसका बदला तो जरूर लिया जाए। इसके बाद ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। पूरी दुनिया को लगा अब शायद युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन उस समय मामला किसी तरह शांत हो गया। इजराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा से एग्रेसिव रही। इजराइल का मानना है कि अगर किसी देश से भविष्य में खतरा हो सकता है तो इंतजार करने से बेहतर है पहले एक्शन लेना। इसी वजह से पिछले कई सालों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कवर्ट ऑपरेशन हुए। कभी साइबर अटैक की खबर आई, कभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किए जाने की, और इन्हीं घटनाओं ने दोनों देशों के बीच के भरोसे को लगभग खत्म ही कर दिया है और टेंशन लगातार बढ़ती चली गई। अब इस कहानी में एक तीसरा पावरफुल प्लेयर आता है, अमेरिका। अमेरिका और इजराइल के रिलेशन काफी मजबूत। कई सालों से अमेरिका इजराइल को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। अगर इजराइल पर कोई बड़ा अटैक होता है तो लगभग तय माना जाता है कि अमेरिका उसका सपोर्ट में खड़ा होगा। इसी वजह से ईरान और अमेरिका के रिलेशन भी काफी टेंस है। अमेरिका ने ईरान पर कई इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए ताकि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो किया जा सके, लेकिन ईरान ने अपनी पॉलिसी पूरी तरह बदलने से इनकार कर दी। अब यही डिसएग्रीमेंट धीरे धीरे आज की डेंजरस सिचुएशन तक पहुंच गई। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, अगर ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या होगा। मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक है। उनके पास एडवांस्ड फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हाई टेक वेपन्स है, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। ईरान डायरेक्ट बैटलफील्ड वार के बजाय मिसाइल्स और ड्रोन्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स जो मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये एक मिसाइल और ड्रोन हैवी वार हो सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में कई आर्म ग्रुप्स पहले से ही एक्टिव है, जैसे यमन में हौती विद्रोही, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया। अगर ये ग्रुप्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गए तो पूरा रीजन एक बड़े बैटलफील्ड में बदल सकता है, और इसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहेगा। ऑयल सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में खड़ी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता टेंशन ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेसी इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर पाएगी, या दुनिया धीरे धीरे एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि इतिहास, शक्ति और रणनीति का संघर्ष। दो
दोनों देशों में अपनी अपनी ताकत और प्रभाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी होगा उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया उसे महसूस करेगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये टकराव यहीं रुकेगा या दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा? अब देखना ये है कि आने वाले समय में हालात शांत होंगे या खतरनाक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।